3, 2, 1. Subscribe. मेरे कमरे की सबसे ऊपरी दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर टंगी है, आधी धुंधली और अधूरी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ा हो। मुझे वो तस्वीर नहीं, उस तस्वीर से जुड़ी कहानी याद है, और वो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं 8 साल का था। मेरा नाम है राजू और मैं एक छोटे से गांव नीमपुर में रहता था। हमारा गांव बहुत शांत और हरा भरा था। हर शाम लोग चौपाल पर बैठते, बीड़ी सुलगाते और किस्से सुनते। मगर एक किस्सा ऐसा था जिसे कोई ठीक से नहीं सुनाता था। पुराने खंडहर वाली हवेली का किस्सा। लोग कहते थे, वहां कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं मगर कभी इंसान था। एक दिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुन्ना ने कहा, चल राजू, आज रात उस हवेली में चलते हैं। सब डरते हैं, हम नहीं डरते। मैं डर गया था, पर लड़कों की दोस्ती में इन कहना अपनी बहादुरी खोने जैसा था। हमने तय किया, आधी रात बिना किसी को बताए हम हवेली जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे हम दोनों चुपके से घर से निकले, हाथ में टॉर्च और दिल में डर। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, मगर एक खिड़की पर पर्दा अब भी लहरा रहा था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने टॉर्च आगे बढ़ाई और देखा, एक अधूरी तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर, मगर चेहरा अधूरा, बस आधी आंखें अंधेरे में झलकती हुई। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम आए क्यों? हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हम दोनों चीख कर भागे, सीधे घर पहुंचे और बुखार में पड़ गए। कई दिनों तक हम घर से बाहर नहीं निकले। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग दादाजी ने हमें पास बुलाया। तुम लोग उस हवेली में गए थे ना? हमने डरते हुए हाँ कहा। तब उन्होंने बताया, वो तस्वीर मालिनी की है, मेरी बहन। हम दंग रह गए। वो बहुत सुंदर थी, मगर एक लड़के से प्यार कर बैठी। समाज ने उसे कबूल नहीं किया और उसने उसी हवेली में खुद को आग लगा ली। मरने से पहले वो अपनी तस्वीर बना रही थी, लेकिन पूरी नहीं कर पाई। कहते हैं उसकी रूह अब भी उस अधूरी तस्वीर में बसी है। जब तक वो पूरी नहीं होगी, वो चैन नहीं पाएगी। सालों बीत गए, मैं शहर चला गया। मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसी साल तालाब में डूब गया था। मगर वो तस्वीर अब भी मेरी यादों में जिंदा थी। 20 साल बाद मैं गांव लौटा और इस बार मैंने फैसला किया, मैं उस अधूरी तस्वीर को पूरा करूंगा। मैंने रंग, ब्रश और साहस लेकर उस हवेली में कदम रखा। वो तस्वीर अब भी वहीं थी, वैसी ही अधूरी। मैंने धीरे धीरे उसकी आंखें, मुस्कान और चेहरा पूरा किया। जैसे ही अंतिम रंग मैंने तस्वीर पर लगाया, हवेली में एक हल्की सी हवा चली और किसी ने कान में फुसफुसाया, अब मैं जा सकती हूँ, शुक्रिया। अब वो तस्वीर मेरे कमरे की दीवार पर है, पूरी मगर धुंधली। कभी कभी ऐसा लगता है वो मुस्कुरा रही है। और हाँ, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, प्यार से। कुछ कहानियां डरावनी नहीं होती, बस अधूरी होती हैं, और अधूरी चीजें हमें हमेशा बुलाती हैं। क्या आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा रहस्यमयी हो, शायद आपके आसपास की हो।